पे हम लोग समीकरण सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसके बट्टा में भी है, इसके बट्टा में भी कुछ है, लेकिन यहाँ पे बट्टा में माइनस में है, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको ध्यान से आपको देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे समीकरण कहते किसको है वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे इस तरह से है, बराबर में भी कुछ है, इसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। यानी बराबर से इधर उधर करना ही समीकरण होता है। ठीक है, यानी x का मान निकालना ही समीकरण होता है, x का वैल्यू अलग करके निकाल देना है। तो इस तरह से रहता है, तो हम लोग आराम से बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बट्टा में दिया हुआ है, और बट्टा में दिया हुआ है तो कैसे बनेगा, इसको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे, फिर 2 को 8 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 4 को 5 में गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इसको और हम शॉर्ट करके देखते हैं। x वाला को एक साथ जोड़ सकते हैं, बिना x वाला को बिना x वाला के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x वाला है और यहाँ भी x है। ठीक है, एक ही जगह पे जब कोई रहता है, जैसे इधर है तो इधर वाला को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इधर वाला का आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन इधर वाला के साथ नहीं जोड़ेंगे। बराबर में जब इधर है तो इधर वाला के साथ ही इधर वाला को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है, दोनों जोड़ ही में है, दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7x। ठीक है, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 दे दिए, बट्टा में 4 है तो 4 दे देते हैं, फिर बराबर दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सिंगल सिंगल दोनों है, एक x में है, एक बिना x में है। ठीक है, ऐसा ही होना भी चाहिए कि एक x में हो जाए, एक बिना x में हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से आराम से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के नियम आप पहले समझ लीजिए, गुना करना कैसे होगा। ठीक है, माइनस ऐसे रहेगा तो कैसे गुना करना है, 4 गुने 2 रहेगा तब कैसे गुना करना है, इसी तरीका से -4 -2 रहेगा तब क्या करना है। ये तीन को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका बेसिक मजबूत है, बेसिक ठीक है। ठीक है, और ये तीनों आप नहीं बना पा रहे हैं तो दिक्कत है, सीखना होगा। ठीक, तो चलिए आज हम आपको सिखा देते हैं। जो सीखा हुआ है कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिए, और जो नहीं सीखा हुआ है ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए। तो 4 दूना 8 जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन माइनस और माइनस जब हो जाता है तो यहाँ पर नियम देख लीजिए, गुना प्लस प्लस ही होता है, माइनस गुना माइनस प्लस ही होता है। यानी एक जैसा निशान होगा तो प्लस हो जाएगा, और अलग अलग निशान होगा, जैसे यहाँ पर प्लस एगो है, गुना है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर एगो माइनस है, गुने प्लस अलग अलग निशान है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस है, गुने है, माइनस है, एक जैसा निशान है ना। अभी हम बताए थे कि एक जैसा निशान रहेगा तो प्लस ही हो जाएगा, चाहे तो माइनस माइनस एक जैसा हो, चाहे तो प्लस प्लस एक जैसा हो, प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूना 8 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 दूना 8, यहाँ पर माइनस है, छुपल है प्लस, कुछ नहीं रहेगा मतलब प्लस ही होता है। तो माइनस गुने प्लस, माइनस गुने कहाँ गया, माइनस गुने प्लस का होता है माइनस। ठीक है, ऐसे ही बताएं कि अलग अलग निशान रहेगा तो माइनस होगा, याद करने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो याद करने की जरूरत नहीं है, एक जैसा निशान तो प्लस, अलग अलग निशान तो माइनस, खत्म कहानी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ है माइनस, अलग अलग निशान है तो अलग अलग निशान में क्या बताया है, माइनस होगा, तो अलग अलग निशान में माइनस हो जाएगा, 7 दूना 14x। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस एक जैसा है ना, तो हो गया 8 4 दूना 8, 8 दूना 16 ना, सॉरी 16 हो गया। ठीक है, फिर बराबर दे देते हैं, आ रहा होगा समझ में। चलिए बहुत अच्छा, फिर 4 से दोनों में गुना करेंगे, याद रखिएगा 6 अंक है तो 6 में गुना करेंगे, 2 अंक है तो 2 में गुना करेंगे, जितना भी अंक हो। कुछ बच्चे लोगों को दिमाग में आता होगा सर 6 अंक भी रहेगा तो जोड़ जोड़ के हम लोग 2 ही अंक कर देंगे, नहीं। अगर कभी कभी x रह गया, 3y रह गया, 4z रह गया, तब कैसे करिएगा, सब तो अलग अलग है, x अलग है, y अलग है, z अलग है, जुट नहीं सकता है, तो सभी के साथ गुना हो सकता है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं जितना भी संख्या रहेगा सभी के साथ गुना करेंगे। ठीक है, अच्छा 4 से तो हो गया, 2 से हो गया ना, 7 दूना 14, 8 दूना 16। अब यहाँ से कहते हैं यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, एक जैसा निशान है तो प्लस ही हो गया, 5 चौके 20। ठीक है, प्लस छुपा हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 12x। ठीक है, अब क्या करना है, मेन काम यहाँ से देखना है, x वाला को एक तरफ करना है, यहाँ x वाला है एक ठो यहाँ पे x वाला है। ठीक है, तो आइए करते हैं, यहाँ पर जैसे था यही सही उतार दिए। ठीक है, अब x वाला एक इधर है, तो बराबर के जब इधर से इधर लाएंगे या इधर से इधर करेंगे तब ही निशान चेंज होगा, यानी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक, तो माइनस में इधर है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 12x प्लस में 20
ये अब इधर, अच्छा ये अपने ही जगह पे ना है, देखिए बराबर में घेर दिए हैं, ये अपना ही जगह पे है, तो अपना ही जगह पे रहेगा तो कोई निशान चेंजिंग नहीं होगा। हाँ ई इधर आ रहा है, एक जगह कर रहे हैं ना, तो ई इधर ला रहे हैं, हम एक्स वाला की जगह इधर मान लिए हैं और बिना एक्स वाला की जगह इधर मान लिए, तो जो अपना ही जगह पे रह जाएगा उसको हम निशान चेंज नहीं करेंगे। हाँ इसको इधर ला रहे हैं तो जरूर निशान चेंज होगा, प्लस है तो इधर आया तो माइनस में हो गया। 14 में से 12 जाएगा, नहीं जाएगा, उल्टा है, तो माइनस के निशान दे के घटा देंगे, -2 हो जाएगा। 14 में से 12 घटेगा तो माइनस में 2x बराबर 20 में से 16 गया 4, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा 4, x के साथ जो भी गुना में है बट्टा में चलाता है इधर आता है तो, ठीक है, -2 दूना 4 यानी x बराबर 2, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है।